मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में देर ही सही मगर हमें लोकी की अब जाती जिंदगी के बारे में भी पता चल रहा है और वो दिन दूर नहीं है कि जब हमें कहानियों में लोकी के बच्चों के भी बारे में जानने को मिलेगा। अब देखो यहाँ पे कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात नहीं है, जब दो लोग प्यार करते हैं तो एक पवित्र जान की उत्पत्ति होती है। हाँ, इसमें कोई नई बात भी नहीं है, लेकिन लोकी के केस में है इस बंदे ने क्या क्या नहीं कर डाला है, किस किस के साथ नहीं कर डाला है। और उन्हीं सब बातों को जानने से पहले हेलो एवरीवन, मैं हूं पीजे और आप देख रहे हैं पीजे एक्सप्लेन। तो लोकी की ओवरऑल एग्जिस्टेंस में उसके 7 बच्चे आते हैं जो कि कैनन और नॉन कैनन है मार्वल कॉमिक्स में और मार्वल यूनिवर्स में, और हम उन्हीं सब के बारे में जानेंगे। और अपना सबसे पहले लड़का आता है अपना लाडला सना सेटन। ये कैरेक्टर हमें सबसे पहली बार 1950s में देखने को मिला था वीनस कॉमिक इशू 10 में, मगर इस कैरेक्टर की बाप वाली जानकारी हमें देखने को मिली थॉर की कॉमिक में एसगार्ड्स एवेंजर इशू 1 में। मगर हाँ, इस कॉमिक में इसके बाप के बारे में तो जानकारी दी गई है, मगर इसके माँ के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। मगर इस कॉमिक में एक बात ये जरूर मेंशन है कि ये लोकी के बाकी सारे बच्चों के साथ हाफ ब्रदर और हाफ सिस्टर वाला रिलेशन रखता है। और उसके बाद अपने नेक्स्ट बच्चे की बात करें तो आती है टेस ब्लैक। इस कैरेक्टर को अपेरेंटली हमने सबसे पहली बार 2004 की अमेजिंग स्पाइडरमैन कॉमिक 503 में देखा था, जहां इसका विलन नाम मॉर्विन था। इसकी मां एक मॉर्टल ह्यूमन थी और इसका बाप एक एसगार्डियन प्रिंस, वही अपना लोकी, विच मींस कि ये डायना की तरह एक डेमी गॉडेस है। अब देखो इस कहानी में भी इसकी मां के बारे में कुछ अता पता नहीं चला है, बस यही पता चला है कि ये ह्यूमन थी। अब देखो उस कहानी वाली कॉमिक में हुआ क्या था कि ये एंशिएंट सॉर्सरर्स के केओस मैजिक में पोजेस हो जाती है, लेकिन उसका बाप लोकी और स्पाइडरमैन मिलके उसे इस केओस मैजिक के पोजेशन से उससे निकालने में मदद करते हैं। इसके बाद अपना नेक्स्ट कैरेक्टर आता है वाली हाफलिंग। इस कैरेक्टर को हमने सबसे पहली बार 1991 की द इनक्रेडिबल हल्क कॉमिक इशू 379 में देखा था। और हैरानी की बात तो यह है कि इसे अपने आप को अगामेम्नन बुलाना बहुत पसंद है। और इसकी भी कहानी टेस ब्लैक जैसी ही है। एसगार्ड का प्रिंस लोकी ओडिनसन ने मिडगार्ड पे आके कुछ रातें रंगीन की, जिसकी वजह से आज ये पैदा हुआ। और जहां रही बात इसकी माँ की तो पता नहीं, लेकिन एक्चुअली में ये संज्ञान की बात है कि इसकी माँ एक मॉर्टल ह्यूमन रही है। और इस कैरेक्टर के साथ इंटरेस्टिंग सी बात यही है कि इसके पास बहुत ही ज्यादा कॉमिक हिस्ट्री है, बहुत ज्यादा बड़ी और डिटेल्ड में है। और इसके चेहरे से हमेशा एक नौजवान की लालसा टपकने के कारण लड़कियों में काफी पॉपुलर रहता है। और एक बार तो कॉमिक में हुआ क्या था कि ये हेल में फंस चुका था, तो हेला ने इसे बस फैमिलियल अफेक्शन की वजह से जाने दिया। और ये भी बात थी कि ये थोड़ा क्यूट भी दिखता है हेला। अब देखो यहाँ तक आ ही गए तो हेला की भी बात कर लेते हैं। जी हाँ, हेला भी लोकी की बेटी बताई गई है मार्वल की तरफ से। और हाँ, इसको कौन नहीं जानता है, एसगार्डियन गॉड है, लोकी की बेटी बताई गई है। और उसकी माँ का नाम एंगरबोडा है, जो कि योतनहाइम की एक जायंटनेस और विच रह चुकी है। मगर मसला बस यहाँ यही फंस जाता है कि मार्वल भी बस ये कहता है कि हमने एलिज्ड तौर से बस आरोप लगाया है कि यह इन दोनों की बेटी है, वरना हमारे पास कोई साक्ष्य नहीं है। मेरा कहने का मतलब है यार, जब तुम्हारे पास कुछ ठोस सबूत ही नहीं था या फिर तुम कंसीडर ही नहीं करना चाहते थे, तो फंसाने का क्या मतलब था? हमें कंफ्यूज करने में मजा मिलती है। तो मेरी तरफ से आप सबका कंफ्यूजन दूर करने के लिए कि हेला ही लोकी और एंगरबोडा की बेटी है, इसका शख्स हमें 1986 की कॉमिक ऑफिशियल मार्वल यूनिवर्स इशू 5 में देखने को मिला था। और यही दोबारा मेंशन हमें 2009 की कॉमिक डार्क रेन वॉल्यूम 1 में देखने को मिला था। अब देखो गुरु लोग, मैं यहाँ क्लियरली बता देता हूँ कि कन्वेंशनली हेला लोकी ओडिनसन की बेटी नहीं मानी जाती, क्योंकि वो थोड़ा सा वियर्ड हो जाएगा, क्योंकि जैसा उसने दिखा दिया गया है हमको। मगर हाँ, मार्वल ये भी कंसिडरेशन छोड़ के जाता है कि ये एलिजिडली इनकी भी बेटी है। तो गुरु लोग, सोचने का काम तुम्हारा है कि ये इनकी बेटी है कि नहीं। बस याद यही रखना कि धुआं तभी उठता है जब कहीं आग लगी हो। अब इसके बाद लोकी और एंगरबोडा की और भी संतानें आती हैं, जो कि अपना सबसे पहला नाम है अपना फेनरिस वुल्फ। इसको कौन नहीं जानता, क्या हल्क ने धोआ था और मीम भी काफी बने थे। इस कैरेक्टर को हमने सबसे पहली बार 1965 की कॉमिक जर्नी इनटू मिस्ट्री इशू 114 में देखा था। और उसके बाप वाली कंफर्मेशन भी हमें 1986 की कॉमिक ऑफिशियल हैंडबुक ऑफ मार्वल यूनिवर्स कॉमिक इशू 4 में देखने को मिलती है। मैं जानना चाहता हूँ उस रात किस तरीके की खाट कबड्डी खेली जा रही थी कि आज ये पैदा हुए। अवॉइडेंस के लिए अभी और है, नेक्स्ट अभी समझ में आ जाएगा कि ये हुआ कैसे। अब देखो इसके बाद अपना लेक्स लोकी का क्यूट सा बच्चा आता है, जिसने थॉर को एक बार मार भी दिया था, अपना योरमुनगान एके द मिडगार्ड सर्पेंट। इस कैरेक्टर को हमने सबसे पहली बार 1965 की कॉमिक थॉर इशू 127 में देखा था। और ये भी लोकी और एंगरबोडा की ही संतान है, और वो भी कैसे, अब सुनो। दोनों लोकी और एंगरबोडा अपनी ह्यूमनॉइड फॉर्म में योतनहाइम के फ्रॉस्ट जायंट्स हैं। मगर जो एंगरबोडा ने लोकी के 2 बच्चे कंसीव किए, बाकी सारे बच्चों में से उसमें से 2 बच्चे ह्यूमनॉइड्स नहीं थे, अपना योरमुनगान और फेनरिस
गॉडेस वुल्फ। तो मैजिकली यही माना जाता है कि दोनों माँ बाप अपने अपीयरेंस और शेप साइज को किसी भी एक्सटेंट तक बदल सकते हैं, किसी भी सेक्स तक। तो ये दोनों बच्चे भी अपने माँ बाप की एनिमल इंस्टिंक्ट्स वाली इनहेरिटेंस की क्वालिटीज को ऑलरेडी ही लेके पैदा हुए। लेकिन इसमें से योरमुंगान यानी कि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था एसगार्डियंस के लिए, तो उसके लिए उसे मिडगार्ड के समुद्र की अंधेरी गहराइयों में दबा के छुपा दिया गया और तब जाके वहां से उसका नया नाम का उजागर हुआ, द मिडगार्ड सर्पेंट। मिडगार्ड को जान रहे हो ना, अपना अर्थ यहीं पे दबा के छोड़ के चले गए हरामी साले। और भाई वैसे भी जहां पे मैजिक की बात आ जाती है वहां लॉजिक तो लगता नहीं है। और वैसे भी योरमुंगान के केस में तो भाई किसी को भी बुरा लगेगा अगर उसे पता चले, अपने पर्सनली लेके देखो कि तुम्हें पता चले कि मैं रॉयल फैमिली में पैदा हुआ था मगर मेरे अपीयरेंस और पोटेंशियल की वजह से मुझे बिरादरी से बाहर निकाल दिया गया, किसी को भी बुरा लगेगा। और इसके बाद जिसका आप इंतजार कर रहे थे, लोकी के शरारतों का सबसे फेमस एग्जांपल, जहां एक बार उसने ही फक्ड अ हॉर्स और उसके नतीजन उसकी यह संतान हुई स्लेपनीर। इस कैरेक्टर को हमने सबसे पहली बार 1978 की थॉर कॉमिक इशू 274 में देखा था। ये ओडिन का सबसे फेवरेट 8 पैर वाला घोड़ा है और इसको हमने थॉर 1 मूवी में देखा भी है। बहरहाल इस कैरेक्टर की 2 सेपरेट ओरिजिन स्टोरी लाइंस है सेम एक ही यूनिवर्स में, क्योंकि इसकी कंट्रोवर्शियल पास्ट की वजह से। जहां पे पहली ओरिजिन में होता क्या है कि थॉर ने ही मैजिकली ओल्ड एसगार्डियन मैजिक से इसे क्रिएट किया था, जहां बिल्कुल भी मजा नहीं आती। मगर इसकी दूसरी ओरिजिन स्टोरी की पूरी एक कहानी है जो कि ओरिजिनल नॉर्स माइथोलॉजी से ही इंस्पायर्ड है। तो गुरु सुनो, हुआ क्या, ओडिन ने फ्रॉस्ट जायंट्स को एसगार्ड के इर्द गिर्द एक घेरा बनाने को कहा कि हमको एक दीवार चाहिए और बदले में फ्रॉस्ट जायंट्स ने ओडिन से सन, मून और फ्रेया की मांग की कि हमको ये सब लेना है। अब देखो इन सब बातों के बाद ओडिन ने एक शर्त रखी, ठीक है दे दूंगा मगर 6 महीनों में काम हो जाना चाहिए और अपने साथ तुम स्टैलियन और स्वदिल्फरी को ही रख के काम कर सकते हो और कोई नहीं। और इन सब बातों के बाद थर की फ्रॉस्ट जायंट्स और पे के लिए वो सब काम जल्दी खत्म करने लगते हैं। ओडिन से देखा नहीं गया क्योंकि वो था साला हरामी आदमी, तो उसने अपने बेटे लोकी से कहा कि चलो इन सब का काम पूरा नहीं होना चाहिए, तुम कुछ भी करो। तो लोकी ने साले उसने क्या प्लान बनाया कि वो एक फीमेल हॉर्स मेयर बनके उनके घोड़े स्वदिल्फरी को सिड्यूस करता है और एक अनचाहा मेहमान कंसीव कर लेता है। फिर होता क्या है, लोकी के थ्रू स्लेपनीर का जन्म होता है। भैंचोद इसे खानदान कहते हैं, चिड़िया कर काहे नहीं घोषित कर देते। अब देखो इसके अलावा भी लोकी की एक ऑफिशियल बीवी थी जिसका नाम था सिग्नी, उससे भी इसके 2 बच्चे हुए थे जिसका नाम नार्वी और वाली था। लेकिन हुआ क्या कि पैदा होने के कुछ ही समय के बाद इनकी मौत हो गई, या फिर मैं बोलूं मार दिया गया, तो इनकी कहानी यही खत्म हो जाती है। तो जनाब आपका क्या कहना है लोकी की इस फैमिली फोरग्राउंड के बारे में, जो उसने अपनी आने वाली नस्लों की नींव रखी है वो कुछ ज्यादा ही अजीबोगरीब है, या फिर इसके अलावा आपको कुछ और एक्स्ट्रा जानकारी है तो उसके बारे में भी मुझे कमेंट्स में जरूर बताओ। मैं इस तरह की अजीबोगरीब जानकारी के लिए हमेशा अवेलेबल रहता हूं कि इसने क्या क्या कांड किए हैं, मैं भी तो जानूं। इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो में देखे कहीं भी अच्छा लगा, खुशी या मजा आया तो लाइक मार दो इस वीडियो को। इस चैनल पे कहीं से भी नए आ गए हो तो सब्सक्राइब तो मार दो इस चैनल को, और अगर आपको वीडियो को ज्यादा ही पसंद आ गई तो अपने दोस्तों शेयर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।